यहाँ पे ये लोग सब पता नहीं डेकोरेशन कर रही हैं पर्दे का, और मैं बैठ के यहाँ पे इनको गाइड कर रही हूँ। मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा बहुत बड़ा रोल है कि मैं इनको गाइड कर रही हूँ कौन कैसा काम कर रहा है। बहुत बड़ा काम है ये, तो वो देखना ज़रूरी है कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं। हम दोनों यही देख रहे हैं कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं। देखो सब लगे हुए हैं, और ये पर्दा है जिसमें डेकोरेशन हो रहा है। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड दुल्हन का। दुल्हन ही अकेले लगी हुई है सिलाई में। हम लोग क्या मुंह देख रहे हैं यहाँ पे? बेचारी सिलाई कर रही है, दुल्हन से कोई काम कराता है क्या आज के दिन? बदलेगी, सास से काम करवाना चाहिए। अच्छी बहू है बेचारी, अभी से आगे देखें कैसी बहू रहेगी। अब हमको दिए ना कोई बना के खुद से लोग अरे आप बनाने का काम करें, तुम लोग बस आप मोती छोड़ दो। ये मोती अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है नया व्लॉग, तो बहुत टाइम के बाद डाल पा रही हूँ मैं, मतलब एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो क्या चल रहा है, जो मैंने बताया था ना, मंगनी है मेरी कज़न की, तो बस उसी की तैयारी सब लोग मिलके कर रहे थे। बैकग्राउंड का क्या पर्दे लगेंगे, कैसे कर्टन्स वगैरह, वो सब डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे। इतना काम कर लिया कि थक के यहाँ बैठ गई हूँ, अभी चाय भी नहीं नसीब हो रहा है। बताइए, ये सब खाली टाइम पास कर रही है बैठ के, काम तो सब कर लिया मैंने। ये देखो तो सुई तक खोलना नहीं आ रहा है यहाँ पे लोगों को। ये छोटी कर दीजिएगा, उस दिन तुम्हारा छोटा कर देगी, उस दिन तुम्हारा। और फ्राइडे के दिन ना मेहंदी लगा। पहले बुकिंग कर दिया। बोले अपना सुना कर थप्पड़ पड़ जाएगा तुमको। तुम्हें पसंद नहीं है मेहंदी? मेहंदी वाली ये नहीं लगा, सारे पटक के चलने लगा। और मैं इसका सही आवाज तुम मत ऊपर करो शाइन। कोई इधर में हाथ देखिए, एक हुआ छूटा, देखिए बस ही है ना। हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे 3 छूट गया। देखो कहाँ 3 कहाँ छूट वहाँ वो देख, सामने यहाँ वो अच्छा है दिखा नहीं। ठीक है ठीक है। अब ज़्यादा बाकी है, उधर हो जाएगा। और फिर अब हम इसमें खूबी जान। अच्छा उधर पूरा लगा इस पेड़ से पकड़िए तो हम देखते हैं क्या करना है। एक तो ये लाइट लगाया, फोटो कैसे आएगा? एकदम फ्लैश पड़ रहा है। हम बोल ही नहीं सकते, हम बोले थे नहीं थे। 6 तो बज जाएगा ना, 7 तो बज जाएगा ना, हम लोग फोटो तो लेंगे ना जी। हमको आदमी से कहा था वो फोटो लेने से मतलब, हमको फंक्शन का चाहिए फोटो खींचने के लिए। तो ये हो चुका है नेक्स्ट डे, और आप कहेंगे मैं गाड़ी में और रोड पे कहाँ हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल यानी मेरी नानी के घर। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हो। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी कि बता नहीं सकती। तो बस यहाँ पे तैयार हो गए हम लोग, गाड़ी पे वेट कर रहे हैं। पापा को कुछ सामान वगैरह लेना था रास्ते से, तो वो लेने के लिए गए मार्केट में, और हम बैठे हैं गाड़ी पे। तो ये देखिए रास्ते का, मतलब ये मेरे जो नानी का घर है ना, उसके पास ही पड़ता है ये, मतलब उसी समझो उसी रोड पर है ये। तो इतनी ग्रीनरी, इतना सुकून, आपको कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। और यहाँ में मतलब ये अच्छी होती है कि लोग ना मिलने वाले लोग हैं, मतलब कहीं भी चले जाओ, किसी के घर भी चले जाओ, कोई अननोन भी है ना, अगर आप किसी के साथ गए हो किसी के अननोन के घर, वो भी आपको इतने अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे, चाय वगैरह पिलाएंगे, सब करेंगे। मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं कोई अननोन आ गया आपके यहाँ पे। और यहाँ कितना अजीब माना जाता है कि अरे ये क्या है, क्यों आ गए, ये कोई टाइम है आने का। बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी जाओ बैठो, इतनी सुकून की लाइफ है। सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। अभी आप लोगों के देखो कुछ काम तो करते नहीं, बैठे हुए हैं। इन लोगों ने ऑलरेडी काम कर चुका है, इनका काम ऑलरेडी चल रहा होगा कहीं ना कहीं, इनका खुद का घर रहता है यहाँ पे, और मस्त लाइफ अपना जीते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। यहाँ जैसे सुबह हुई और भागा दौड़ी शुरू हो जाती है रात तक, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले लोग कर रहे हैं आराम से, सुकून से। ये देखो मस्त आराम से चल रहे हैं। और इस तरह के घर है वहाँ पे, तो हाँ, बट लेकिन अपने घर हैं इस तरह के, नॉर्मली इस तरह के घर है ननिहाल में मेरे नानी के यहाँ पे। तो अभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट, मतलब बहुत काफ़ी कुछ हो चुका है डेवलपमेंट, बट आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि कुछ भी डेवलप नहीं है, बट ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं इससे पहले क्या था। तो बस हम चले जा रहे हैं उस तरफ, और इसी तरह के घर है। और सोचिए गर्मी में ये लोग किस तरह रहते होंगे, मतलब कैसे रहते होंगे। दिन के वक्त तो बिल्कुल तपता है। तो बस मैंने कहा चलो रास्ता आपके लिए कैप्चर कर लेते हैं। और ये देखो लोग, औरतें सब बातों में लगी हैं, देखिए बैठी हैं शॉप खोल के। इधर ये लोग हैं, और
बस सब लोग घूर रहे थे। यहाँ पे ऐसे ही होता है जब गाड़ी आती है ना तो सब लोग दिखते हैं, अरे क्या कौन आया, कहाँ से आया ऐसा। तो खैर, तो मैं कहा चलो वीडियो बनाते हैं, सब लोगों को कैप्चर करते हैं और पूरा गांव आपको दिखाते हैं। तो सब लोग इस तरह से आराम से बैठे हुए थे और टाइम शायद कुछ 10 बजे होंगे, 10 साढ़े 10 बजे। तो ये हाल है 10 साढ़े 10 बजे और धूप भी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो इसी तरह के यहाँ पे घर होते हैं। तो बस अब चलती हूँ, मैं आपको अपनी नानी के घर भी दिखाती हूँ। और ये कोई हमारे कज़न है, उन्हीं का घर था, ऐसी बात चल रही थी हम लोगों की। और बस यहाँ पे सब अपने रिश्तेदारी है, मतलब आप समझो कहीं भी जाओ कुछ भी है तो सब रिश्तेदारी है, सब मिलने वाले लोग ही हैं। और यहाँ की बोली इतनी अच्छी लगती है, यहाँ की लैंग्वेज इतनी अपनी अपनाहियत लगती है ना लैंग्वेज में, कि मतलब अगर वो लड़ते भी है तो अपनाहियत में ही लड़ते हैं, ऐसी लैंग्वेज है वहाँ की। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम बस पहुँचने ही वाले हैं, हाँ, नानी के घर पे। तो ये पता नहीं किसका घर है, मुझे भी अभी ऐसा कुछ पता नहीं किसका घर है, बस मैं कैप्चर करके चली जा रही थी आप लोगों के लिए कि भाई, और अपने लिए, अपनी याद के लिए कि भाई हाँ ये एक बार मैं गई थी और ये कैप्चर किया। तो कैसा होता है कि याद रहता है, एक मोमेंट रहता है। तो मैं अपने लिए और आपके लिए बस ये अपलोड कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा और अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। पूरी ग्रीनरी है, सुकून इतना अच्छा। और बारिश के टाइम पे तो मानिएगा इतना अच्छा लगता है ना, क्या लोग गोवा जाएंगे, मतलब सीरियसली यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा। बारिश के टाइम पे तो खास करके हाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब पानी भर जाता है। ऑब्वियसली वो सब परेशानी तो देखो शहर में भी होती ही है, वहाँ एटलीस्ट शहर में ट्रैफिक तो रहता है, यहाँ ट्रैफिक नहीं होता है, बट हाँ पानी भर जाता है। बट जो ग्रीनरी है, जो सुकून है, जो आराम है, ये देखो लोग आराम से बैठे हैं, बिज़नेस अगर खोला भी है तो इतना कोई ऐसा भागदौड़ नहीं है, आराम से कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ का माहौल था। तो बस हम चलते चले जा रहे हैं और कब पहुँचेंगे पता नहीं। पहुँचने ही वाले हैं, मतलब आ ही गया समझो, हाँ आ गया, अभी तो आ गया। तो यहाँ पे खेत होते हैं लोगों के और ये ग्रीनरी है। और ये है मस्जिद, बिल्कुल नानी के घर पे लगती है मस्जिद है। तो ये देखिए ये मस्जिद। और बस अब यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ़्ट टर्न और आ गया नानी का घर। तो यहाँ से शुरू होता है पूरा नानी का घर। तो ये पूरा जो एरिया है ये नानी के घर का ही है। तो इस तरफ जो राइट साइड है वो हमने पूरा मतलब बिज़नेस के लिए वो उन्होंने बनाया हुआ है, मुर्गियों का फार्म, बकरी रखने का फार्म। और ये है मेन गेट, यहाँ से एक गेट पीछे की तरफ भी है, एक यहाँ से भी है। और ये देखिए ये हम अंदर आ गए हैं। और यहाँ मैं आई थी अपनी मछली अम्मी को मिलने के लिए और मछली अब्बू को मिलने के लिए। उनकी तबीयत मतलब आप देख ही लीजिए ख़राब रहती है, उम्र हो गई है। तो अब आए हाँ, ये पहले किचन यही तो, इस पे हम बैठते थे और चुप के लिए इस पे हम लोग बैठते थे। यहाँ पे मैं और सभी आते थे, इधर खाना पकता था और हम लोग बैठते थे। इधर से ये वाला गेट, हाँ इधर से ही आते थे। अभी हिस्से में दिया है तुमने छोटे मामू के। अच्छा हाँ वही अभी अंजर है ना जहाँ पे। बस ये निकलो और सारा है। हाँ हाँ समझ आ गया, इधर से तो हम लोग आते थे। ये पता नहीं, हाँ दीवार था शायद ना, क्या था इधर, कुछ तो था। ये जो खुला हुआ है गेट था, गेट तो कभी नहीं देखा, दीवार था, दीवार थी, दीवार थी। अच्छा ये वाला। बाकी इधर बाथरूम था, एक कमरा उधर था, एक कमरा इधर। अब तो उधर बन गया है सब आंगन। आइश क्या खा रहे हो, एप्पल? इधर ऊपर क्या है, ऊपर छत बन गया। इतना जुल्म मेरे साथ ऐसे। तो यहाँ पे ना ये मारिया ने कैप्चर किया, तभी इतना हिल रहा है कैमरा। तो ये जो है मेरा पूरा नानी का घर है। पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में ऑब्वियसली डिवीज़न वगैरह होता है, वो सब होता है, तो उस चक्कर में ये अभी छोटा हो गया। तो फ़िलहाल जो भी है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो है किचन है, मैं आराम से दिखाऊंगी। मारिया पूरा हिला रही है। इस तरफ मैं बैठी हुई थी मम्मी जान के साथ, बात कर रहे थे हम लोग। और ये है हॉल यहाँ का। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, वहाँ पे है 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, इस तरह से रूम्स है, 4 रूम, इस तरह से रूम्स है। तो खैर उसमें जितना कैप्चर किया मैंने कहा आपको दिखा देते हैं। उसके बाद ये निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो बाहर ये एक हॉल है जहाँ पे गेस्ट, मतलब समझो गेस्ट हाउस है, जब भी गेस्ट आता है तो इसी तरफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर्दे का रहता है। तो जो जेंट्स आते हैं वो इस तरफ रहते हैं, औरतें अंदर आ जाती हैं, जेंट्स यहाँ पे बैठते हैं। तो ये बाहर का एरिया, सिटिंग एरिया।
और ये अपना समझो क्या आंगन बोलेंगे आप लोग, समझ जो आंगन यानी खुला हुआ गार्डन। और ये बड़ा खूबसूरत सा एरिया है जो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतनी ग्रीनरी रहती है कि मज़ा ही आ जाता है। ये जो है ना ये टूट गया है बारिश की वजह से। यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे, बहुत ही अच्छा छपरा टाइप बना हुआ था, तो हम यहाँ पे बैठते थे, यूज़ टू सिट, मतलब ऐसा कि रात में भी बैठते थे, सुबह बैठते थे चाय वाय लेके। बट वो अभी टूट गया क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, सुना मैंने। और यहाँ पे बकरियाँ हैं, बहुत सारी बकरियाँ हैं, तो बस वो भी घूम रही हैं। मैं यहाँ पे बैठी हूँ गर्मी में, और कज़न वगैरह सब बिज़ी थे खाना बनाने और सब करने में। मैं यहाँ पे बैठी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि समझ में नहीं, और लाइट भी गई हुई थी। ऑब्वियसली गांव तो वैसे ही रहता है, बट अभी तो फिर भी इम्प्रूव हो गया है, जनरेटर है, सब है, तो इस तरह से चल जाता है उनका। और ये पूरा हॉल था। एक यहाँ पे था जहाँ ये रूम बहुत ठंडा रहता है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जब बचपन में आते थे ना इसी रूम में बैठते थे सब लोग। तो ये पीछे का एरिया है, यहाँ पे जो था ना बैठने का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सब टूट गया, आपको दिख रहा होगा सब टूटा हुआ। असल में आंधी तूफान मेरे आने के 2-4 दिन पहले यहाँ पे आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय है, देखो पूरा गिर गया। ये छपरा था जहाँ हम लोग बैठते थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा व्यू लगता था यहाँ से। यहाँ पूरा पानी है, ये पानी के अंदर मतलब नाव चलती है क्योंकि मछली सब लोग पकड़ते हैं, हमारा ही है इधर का एरिया, तो यहाँ से हम लोग फ़िश वगैरह पकड़ते हैं। ये पूरा एरिया पे पानी इतना खूबसूरत लगता है, मतलब इधर बैठ सकते थे हम लोग, लेकिन अभी पूरा टूट गया है तो वो बैठने का रहा ही नहीं। तो खैर मैं आई थी आप लोगों को कैप्चर और अपने लिए भी कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा अभी बारिश भी हुई थी, और नहीं भी होती तो पानी यहाँ पर भरा ही रहता है। तो हाँ, तो ये पीछे का एरिया होगा। ये हो गया गली से हम लोग निकल के, ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम लोग निकल के जाते हैं शॉर्टकट। तो ये गली से रास्ता है, मैं जा रही थी अब सबसे मिलने के लिए। तो बस अब ये आ गया वापसी का टाइम, सब कुछ हो गया, सबसे मिलना हो गया, शाम हो गई। हम लोग रुके इसलिए नहीं क्योंकि अगले दिन जो नेक्स्ट डे था मेरी कज़न की मंगनी थी, तो इसलिए हम रुक नहीं पाए। और यहाँ भी आना ज़रूरी था, और मेरा आने का भी बस ऐसा था कि थोड़े दिन के लिए आई थी, तो फिर हर जगह जाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, पॉसिबल ही नहीं था। खैर फिर भी मैं बहुत लोगों से मिली इस वाले ट्रिप में। तो बस ये वापसी हो रही है हमारी, हम जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है, शाम ऑलमोस्ट रात हो जाती है हमें पहुँचते 1 घंटे का रास्ता है नानी से हमारा घर, फिर भी टाइम लग गया था। तो ये देखो, ये फिर मैं जाते जाते आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही हूँ। तो ये छोटी इस तरह की दुकानें रहती है हर्ट के अंदर, और ऐसा कोई फैंसी कोई शॉप नहीं है, कोई फैंसी कुछ मिलता नहीं है, नॉर्मल चीज़ें मिलती है, नॉर्मल आपको हाँ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएगी। बस वही मैं दिखाई थी कि कितनी ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत, जबकि बारिश कुछ भी नहीं हुई है, मतलब इतनी गर्मी है, बारिश नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं, ऐसा लग रहा है बारिश हुई है। तो इस तरह का माहौल रहता है, और सुकून। यहाँ पे ना लोग 7 बजे समझो सो जाते हैं, नहीं भी सोते हैं तो उनका काम वगैरह करके आराम से बैठते हैं वो लोग। नहीं तो इतना यहाँ पे ऐसा नहीं है ना बाहर घूमने जाना, होटलिंग करना या कहीं बाहर जाना, इस तरह का यहाँ माहौल नहीं है। यहाँ पे पीसफुल है, घर का घर में है हम लोग, आस पड़ोस के लोग आएंगे, हम लोग आस पड़ोस के यहाँ जाएंगे, इस तरह से चलता है। किसी के यहाँ कुछ पक गया तो उन्होंने भेज दिया, हमारे यहाँ कुछ पक गया तो हमने भेज दिया। तो इस तरह का यहाँ पे क्या बोलते हैं माहौल है, मतलब लोग इस तरह से रहते हैं। और अगर उन लोगों को हम बोलेंगे ना कि शहर में आके रहो, तो वो लोग नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब अलग थलग रहते हैं, फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में सब लोग बंद रहते हैं, पड़ोस को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, तो वो लोग तो यहाँ रह ही नहीं सकते। मतलब सच में अगर आएंगे मेरा 2 दिन के अंदर भागेंगे, मतलब नहीं रह सकते वो लोग, क्योंकि वहाँ पे कैसे होता है सब कुछ खुला खुला है। अब बाहर निकले आपको 10 लोग मिलेंगे, 10 औरतें मिलेंगे, हाँ, और वो आपको अपने घर पे बुलाएंगे, आओ भाई चाय पियो, कुछ नहीं होगा ना उनके पास तो काली चाय पिलाएंगे आपको, सच बता रही हूँ मैं। अगर कुछ नहीं खाने में बनाया, उन्होंने दाल चावल ही बनाया या इवन खिचड़ी बनाई, आपको बैठेंगे बोलो कि खिचड़ी खाओ। हमारे नहीं कि अरे हमने तो खिचड़ी बनाई है, और कोई आ गया घर में, अरे खिचड़ी कैसे दे, और ये वो, वहाँ ऐसा नहीं मानते। वहाँ आप खुले दिल से खुले उससे मिलते हैं सब लोग, और आप वहाँ कभी भी चले जाए, दोपहर के वक्त चले जाए, किधर भी चले जाए, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही थी, बस पहुँच गए थे, अगले दिन का है, मेहंदी लग रही थी, और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा अपना घर भी कैप्चर कर लेती हूँ। ये अपने लिए किया है मैंने। तो ये जो है यहाँ मैं सोती थी रूम में, और ये पीछे का है पूरा, मैं अच्छे से नहीं कर पाई, थोड़ा जल्दी में थी, बाहर मार्केट जा रही थी। और ये पापा का रूम है, तो बस ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। और ये मैं तैयार हो चुकी हूँ मंगनी के लिए, नेक्स्ट डे का आ गया है, तो थोड़ा क्लिप करके मैंने जॉइन किया है। और ये मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं, ये पूरा फंक्शन आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, तो बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।